विनोद अनुपम फिल्म समीक्षक है, फिल्म क्रिटिक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने फिल्म क्रिटिक है। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। अब जी। बड़ा आज की तारीख में जब धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं, आप इंडस्ट्री को बखूबी जानते हैं, हर एक नुक्ते को पहचानते हैं, ये कितना बड़ा लॉस है? देखिए, धर्मेंद्र सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों के वो अभिनेता थे। मैं धर्मेंद्र को इसलिए मेरे लिए नॉस्टैल्जिक हैं। धर्मेंद्र के प्रशंसक मेरी माँ थी, और एक माँ के और उनकी माँ के साथ ही मैंने धर्मेंद्र की अधिकतर फिल्में उन्हीं के साथ देखी हैं। उनकी शुरुआती दौर की फिल्में, मीना कुमारी से लेकर के पूनम ढिल्लो तक, माने नायिकाओं की कई पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया और कई तरह की फिल्मों में काम किया। फूल और पत्थर जैसी सोशल फिल्मों में काम किया और उसके बाद स्टंट फिल्मों में काम किया। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड जितने तरह की फिल्मों के लिए जानी जाती है, वो सब में यदि हम ढूंढेंगे तो उसका बेस्ट जो होगा उसमें धर्मेंद्र कहीं ना कहीं होंगे जरूर। लेकिन तो सबके अनुपम धर्मेंद्र जी, सबके जॉनर होते, ये आपने सही बात की है कि कई पीढ़ियां गुजर गई और उस हर पीढ़ी में धर्मेंद्र का कैरेक्टर, धर्मेंद्र का किरदार जो है वो बखूबी लोगों को याद रहता है। आपकी माँ के वक्त के धर्मेंद्र कुछ और थे, आपके वक्त के धर्मेंद्र कुछ और, हमारे वक्त के धर्मेंद्र कुछ और, हमारे बच्चों के वक्त के धर्मेंद्र कुछ और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अनुपम जी, रोक रही हूँ मैं आपको, दर्शकों को बता दें कि जितने भी एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, अगर आज की तारीख में वो इस घड़ी में ना पहुंच पाए तो वो उनके लिए सबसे दुखद पल होगा। ये सलमान खान का काफिला आप देख रहे हैं, सलमान खान की गाड़ी है जिसमें सलमान पहुंचे हैं विले पार्ले, जहां पर मुखाग्नि दी गई थी धर्मेंद्र को। उनके बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी है। हमारे साथ अनुपम जी लगातार जुड़े हुए हैं और ये देखिए आप कैसे तमाम लोग वहां पर आसपास इकट्ठा हो गए हैं। इससे पहले एक बीच में खबर आई थी अनुपम जी, आपको भी याद होगा, हम तक भी वो खबरें पहुंची थी कि धर्मेंद्र जी का जो है वो नहीं रहे हमारे बीच में, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद परिवार की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं वो ठीक है, हम उनको घर लेकर जा रहे हैं। और आज मतलब मेरे ख्याल से ये 10 दिन के भीतर हैं जब आज मैं ये खबर पढ़ रही हूँ कि धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इस बीच मुझे पूरा यकीन है कि उस दौरान आपने भी परिवार वालों से बात की होगी या जानने की कोशिश की होगी, क्या हुआ था? देखिए, धर्मेंद्र बीमार तो थे ही, और क्या हुआ था ये तो ऐसा कुछ मेडिकल बुलेटिन उनका उस तरीके से ऑफिशियली जारी नहीं हो सका जिससे कि हम लोग कंफर्म हो सके। और ना परिवार ने, ये फिल्मी सितारों के साथ अक्सर ये होता है कि वो जो उनके नायक की छवि होती है, वो चाहते हैं दर्शकों के मन में वही छवि कायम रहे, जिस छवि के साथ वो लोकप्रिय हैं। वो ये मुझे देवानंद साहब की याद आती है। देवानंद साहब कह के गए थे कि मेरा संस्कार विदेश में ही करना। अच्छा, ऐसा क्यों क्योंकि विनोद जी? नहीं जी, उनका ये कहना था कि जो दर्शकों के मन में मेरी छवि है, वो छवि मैं मिटाना नहीं चाहता हूं। वो जो उनके वो नायक की जो छवि थी, वो चाहते थे वही छवि बरकरार रहे। राजकुमार साहब ने भी यही कहा था कि जो एक वो गले में रुमाल और उसके बाद जो उनका स्टाइल था कि दर्शक बस वही छवि याद रखें, अंतिम छवि वही हो। तो ये दर्शकों के प्रति, अपने प्रशंसकों के प्रति, नायिकाओं माने जो हमारे फिल्मी सितारे हैं। हाँ विनोद, अनुपम जी, मुझे याद है ऋषि कपूर अस्पताल में भर्ती थे, उनकी एक तस्वीर जो है वो मीडिया में वायरल हो गई थी, याद होगा आपको। रेडियो में गाना चल रहा था और एक अटेंडेंट उनके अगल बगल घूम रहा था और उस वक्त उनके अगल बगल कोई नहीं था, पर जिस ऋषि कपूर को हमने देखा था, जिस मस्ती के साथ वो पर्दे पर अपने किरदार को उभारते थे, और जब उनको बिस्तर पे वैसे लेटा हुआ देखा गया तो दिल को अच्छा नहीं लगा था। मतलब वो छवि जहन में रह गई और बाकी के ऋषि कपूर एक बार के लिए एकदम, जैसे कहते हैं ना, इवेपोरेट हो गए। आप ये बात सही कह रहे हैं। वो समझ में आता है कि परिवार वही चाहता है कि वही जब धर्मेंद्र बैठे हैं जय वीरू के साथ उस बाइक पे बैठे हुए हैं और वो जो ढिशुम ढिशुम कर रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं बसंती इनके सामने मत नाचना, तो वो किरदार रहे, फिर वो लरजता सा चेहरा ना दिखे। शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल, वो ये अपने प्रशंसकों के प्रति उनका एक कन्विक्शन होता है। ये उनका अपना स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थ उनका अपने दर्शकों के प्रति है कि दर्शक उनके आजीवन खुश रहें।
वो खुद भले ही ना रहें, लेकिन उनके दर्शक खुश रहें, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो एक खुशफहम तस्वीर है, जी वो जी जी। तस्वीर दर्शकों के ज़हन में कायम रहे। मुझे ये बताइए, आपका कभी राब्ता था, आपकी बातचीत हुई उनसे? एक तो पर्दे का एक्टर होता है, एक रील होता है, एक रियल होता है। रियल धर्मेंद्र के बारे में कितना जानते हैं आप? जी, धर्मेंद्र की यही खासियत थी कि मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा के वो उस पीढ़ी के अभिनेता थे जब अभिनेता गाँव से गए थे और हाँ। गाँव को उन्होंने आजीवन कायम रखा था। अपने फार्म हाउस में कहते हैं कि वो खटिया रखते थे और उसके बाद पंजाब से जो भी लोग जाते थे उनके अतिथि बन करके रहते थे। अच्छा। तो धर्मेंद्र की ये विशेषता रही आजीवन कि वो अपने पंजाब को, अपने गाँव को उन्होंने कभी भूलने की कोशिश नहीं की और वो बॉलीवुड में होते हुए भी वो अपने गाँव, उनका जो अपने गाँव से झुकाव था, अपनी माटी से जुड़ाव था, ये सबसे महत्वपूर्ण था, जो कि मुझे लगता है कि एक आज जो हम उनके अंतिम यात्रा में जो इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं या उनके लिए जो पूरे देश में जो एक मातम का माहौल मुझे लगता है अफवाह पर ही छा गया था, उसका कारण यही है कि धर्मेंद्र हम सबके इतने करीब थे और वो और अभी देखिए सिर्फ ना, आज जब मैं और पर्दे। आप बात कर रहे हैं, करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। वो लिख रहे हैं कि जी, आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भी कभी भी नहीं भर पाएगा। हमेशा सिर्फ बिल्कुल, एक ही धर्म जी रहेंगे। हम आपको बहुत याद करेंगे सर। आज आसमान भी खुशनसीब है, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ये आपसे कुछ देर पहले एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर। और जाने माने डायरेक्टर है, जाने माने प्रोड्यूसर है करण जौहर, वो ये कह रहे हैं कि एक ही धर्म पाजी हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और ना तो वो जगह ले पाया है, ना कभी वो जगह ले पाएगा। अनुपम जी। बिल्कुल, बिल वो अपने अंतिम समय तक मुझे लगता है कि साल 6 महीने पहले तक वो शो में आते रहे थे, कॉमेडी शो में, कपिल के शो में कई बार वो आए और कई माने टेलीविजन कार्यक्रमों में वो आते रहे थे और दर्शकों के प्रति जो उनका एक जुड़ाव था, सहज जुड़ाव था और जिस सहज भाव से वो संवाद करते थे इस उम्र में भी, वो धर्मेंद्र को हमेशा एक महत्वपूर्ण बना के रखती है कि वो लोगों से मिलना चाहते थे, अपने प्रशंसकों से कभी वो दूर नहीं हुए। ये जो मैं कहता हूँ कि धर्मेंद्र अपनी माटी से जुड़े हुए थे, वो अपने लोगों को पहचानते थे। सितारे बनने, जो हम लोग कहते हैं ना कि सितारा बन गया, धर्मेंद्र ने कभी सितारा बनने की कोशिश नहीं की।